नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में ट्रेड यूनियन के समर्थक और वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए आज पूरे बिहार को बंद रखा गया है और ऐसे में अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी सड़क पर उतरे दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानेंगे कि आज बिहार बंद का ऐलान क्यों किया गया है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार बंद का ऐलान क्यों किया गया है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ देखने को मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सब? देखिए, बिहार में चुनाव होने इसी साल बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं और उसके पीछे चुनाव आयोग का एक आदेश आता है कि अब जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर्स हैं, लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं, उनका गहन पुनरीक्षण होगा। यानी कि ये देखा जाएगा कि कौन वोटर सही है। उसमें 11 आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने। अब विरोध यहाँ पर यह शुरू हुआ कि जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से निकाली गई, उस लिस्ट में आधार कार्ड जैसा डॉक्यूमेंट शामिल ही नहीं किया गया है। यानी कि आधार कार्ड वोटर लिस्ट के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए मान्य है। आधार कार्ड अपने आप में बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है और इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। इसको लेकर विरोध शुरू हुआ। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है, जो इंडिया अलायंस के नेता विरोध कर रहे हैं, कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से करवा ये रही है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी लोग हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। यानी कि आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड इसमें शामिल नहीं है और उन डॉक्यूमेंट्स को रखा गया है जो डॉक्यूमेंट्स गरीबों के पास ज़्यादातर नहीं होते या होते हैं, जैसे वनाधिकार। अब वनाधिकार बहुत कम लोगों के पास, 1 पॉइंट कुछ लोगों के पास अगर होगा तो होगा। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया अलायंस के नेता, पप्पू यादव, आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि क्या इतने संसाधन हैं, क्या इतना समय है कि इतने कम समय में इतने बड़े मतदाता समूह का गहन पुनरीक्षण किया जा सके। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव आयोग ने पहले कहा कि जो मतदाता हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। बाद में जब ये हुआ कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तब एक और पोस्टर जारी होता है और कहा जाता है कि आप फॉर्म भरिए। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते तो आप फॉर्म भरिए। तो इसमें तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगाया कि फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब ये आरोप कहां से कनेक्ट किया गया है? ये आरोप कनेक्ट किया गया है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में बड़ी जीत एनडीए को मिली थी और जो महाविकास अघाड़ी बना था उसको हार का सामना करना पड़ा था। महायुति को आंधी के रूप में जीत मिली थी। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर निशाना साध रहे हो, चाहे इलेक्शन कमीशन पे साधें, चाहे बीजेपी पे साधें, और ये कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स बड़ी संख्या में बढ़ाए गए और जब हमने वोटर लिस्ट मांग की तब वोटर लिस्ट हमको नहीं दी गई। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ है और बिहार में भी यही खेला बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए करवाना चाहती है। महाराष्ट्र में जिन जिन सीटों पर वोटर्स की संख्या बढ़ी थी वहां वहां बीजेपी को जीत मिली है और बिहार में इसी तरह से जो मेन वोटर्स हैं, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दो, अपने नए मतदाता जोड़ दो। तो बिहार में इस तरह बीजेपी जीतना चाहती है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है, जो चुनाव आयोग का पक्ष है, कि चुनाव आयोग कहता है कि हम इसलिए गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं कि कोई भी जो फर्जी वोटर हो वो शामिल ना हो पाए, उसको बाहर निकाला जा सके। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या कोई घुसपैठिया, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आके फर्जी कार्ड बना लिया हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात कर लें या फिर अन्य जो रोहिंग्या वाला मामला चलता, तमाम मामले चलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनवा लिया। इसलिए हम ये जांच करना चाहते हैं। अब इस चीज़ को लेकर विपक्ष जो है वो सीधे आरोप लगा रहा है। उसने बिहार बंद किया है और भारत बंद भी है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस भी बंद कर रही अपनी मांगों को लेकर। उनकी अपनी मांगे हैं, उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया। तो सीधे तौर पर जगह जगह ट्रेन रोकी जा रही है, जगह जगह रास्ते बंद किए गए और सीधा आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर विपक्ष मढ़ रहा है। अजय जी, सवाल ये है कि चूंकि बिहार में इस भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर, जो रिवीजन को लेकर घमासान चल रहा है, तमाम विपक्षी दल के नेता, महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरे हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस विरोध का या चुनाव आयोग के इस आदेश का
जो चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का, उस चुनाव पर असर पड़ सकता है? देखिए, अभी तो बहरहाल चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है वो कर रहा है, बीएलओस की मदद से कर रहा है, तमाम तरह के अधिकारियों की फौज उतारी गई है इसमें और तमाम तरह के कर्मचारी लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार संविधान का मुद्दा लेकर लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, इस बार ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला है, जो सघन पुनरीक्षण का मामला है, इसको लेकर भी विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है और आरोप चुनाव आयोग पे भी लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने के अनुसार काम कर रहा है, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर करना भी चाहिए था तो जब चुनाव हो जाते तो उसके पहले उसके बाद, चुनाव होने के बाद करना चाहिए था, कुछ समय नहीं बचा। और अगर ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम अपना चलाया था तो चुनाव के 2 साल 2.5 साल पहले चलाना चाहिए था। अब इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, संविधान वाले मुद्दे का लोकसभा के चुनाव पर क्या असर पड़ा ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को राजनीतिक रूप से पटखनी खानी पड़ी। केंद्र में भी वो स्थिति आई कि बीजेपी की सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक दलों का समर्थन लेना पड़ा। उनके हिसाब से, यानी कि उनकी बैसाखी पर केंद्र की सरकार बीजेपी की चल रही है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, ये संविधान वाले से कनेक्ट किया जा सकता है कि अगर विपक्ष ये संदेश देने में कामयाब हो गया कि बीजेपी के कहने के अनुसार चुनाव आयोग चल रहा है, तब इसका असर आप खुद देख सकती हैं कि बिहार चुनाव में क्या पड़ेगा। और विपक्ष यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके आपका जो वोटिंग का अधिकार है, जो मताधिकार है, जो संविधान ने आपको दिया है, उस अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर अगर यह संदेश चला गया, संविधान खतरे में है, संविधान बीजेपी खत्म कर देगी, इस तरह का संदेश लोकसभा चुनाव में अंतिम व्यक्ति तक विपक्ष ने पहुंचा दिया था। और अगर ये वाला संदेश भी अंतिम व्यक्ति तक विपक्ष पहुंचाने में कामयाब रहता है तो फिर इसके रिजल्ट भी बिहार चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे की गंभीरता इससे समझ लीजिए कि राहुल गांधी आज खुद सड़क पर उतरे हैं, तेजस्वी यादव खुद उतरे हैं, बड़े बड़े नेता, लेफ्ट के नेता, पप्पू यादव, तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं और जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब संदेश वहां पहुंचता है। देखिए, बंद कितना कामयाब हुआ, कितना कामयाब नहीं हुआ, यह आज नहीं बताया जा सकता है। बंद कितना कामयाब हुआ और कितना असफल हुआ, यह बताया जाएगा चुनाव के दौरान, ये पता चलेगा चुनाव के दौरान, क्योंकि संदेश आज उठेगा और संदेश लगातार चुनाव भर, जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ तब तक विपक्ष देगा। देखिए, आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव है इसी साल, और चुनाव को लेकर जो सियासी गर्मियां बढ़ी हुई है वो तो बढ़ी ही हैं, लेकिन अब महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचितों के हक को मारना चाहता है। उनके वोटर लिस्ट जो वोट का हक है उसे उनसे छीनना चाहता है। और इसके पहले तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी इस पर सवाल खड़े किए थे और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर भी सवाल खड़े किए थे चुनाव आयोग पर और आरोप भी लगाया था। इसके साथ ही साथ आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में न सिर्फ ट्रेड यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है, बल्कि अब तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और राहुल गांधी भी सड़क पर उतरे हुए हैं और वो वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल, खबर आपको कैसी लगी, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।